सिमी द रियल क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं डॉक्टर एस के शर्मा आपके सामने हाजिर हूं एमसीक्यू ब्लास्ट लेकर के। और आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में चर्चा करेंगे पोटेंशियोमीटर की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एनडीए की, जेडबलई की, नीट की, एयरफोर्स एक्स ग्रुप की, एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप की, नेवी एसएसआर की, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी है। तो जरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। चलिए समझते हैं। पहला क्वेश्चन, पोटेंशियोमीटर इज यूज टू, पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? पहला है मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस नापने के लिए। दूसरा मेजर ईएमएफ, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल, या कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, दो सेल का ईएमएफ कंपेयर करने के लिए। ऑल ऑफ दिस, इन सारे कामों के लिए पोटेंशियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मतलब हम इससे किसी सेल का ईएमएफ भी नापते हैं, दो सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस भी नापते हैं, दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर भी करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज है करेक्ट आंसर। ये ध्यान रखना होगा आपको, पोटेंशियोमीटर से आप किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या दो सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की तुलना भी कर सकते हैं। ये डायग्राम आपको दिख रहा है बगल में, तो डायग्राम को थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो बैटरी होती है ये होती है ऑक्सिलरी बैटरी पोटेंशियोमीटर के साथ में, और ये पोटेंशियोमीटर का वायर है। हालांकि ये स्कीमेटिक डायग्राम है, एक्चुअल डायग्राम थोड़ा सा अंतर होता है। और ये जो ऑक्सिलरी बैटरी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये बाहरी बैटरी है। और एक इसमें गैल्वेनोमीटर रहता है, ये गैल्वेनोमीटर है। और इस बैटरी की पोलैरिटी और बाहर की बैटरी की पोलैरिटी हमेशा सेम रहती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड ओवर वोल्टमीटर बिकॉज ऑफ, पोटेंशियोमीटर को वोल्टमीटर की जगह क्यों प्रयोग किया जाता है? वोल्टमीटर से हम क्या नाप सकते हैं? वोल्टेज नाप सकते हैं, किसी सेल का ईएमएफ नाप सकते हैं, लेकिन पोटेंशियोमीटर से क्या कर रहे हैं? ईएमएफ नाप रहे हैं। तो इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? चीप कॉस्ट के कारण? नहीं। हायर एक्यूरेसी के कारण? बिल्कुल। ये ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग देता है। स्मॉलर साइज, साइज तो इसका स्मॉलर नहीं है, साइज तो इसका बड़ा है। पोटेंशियोमीटर की तुलना में वोल्टमीटर छोटा होता है। ऑल ऑफ दिस का कारण नहीं, इसका कारण हायर एक्यूरेसी। पोटेंशियोमीटर की एक्यूरेसी ज्यादा है वोल्ट मीटर की तुलना में, इसलिए पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। मेजर डिसएडवांटेज ऑफ पोटेंशियोमीटर, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका साइज, इट इज बल्की, इसलिए इसको प्रेफर नहीं करते हैं। कहां पर? जहां पे एक्यूरेसी मैटर नहीं करती वहां पे, ये बल्की है। और वोल्ट मीटर का यूज हम ज्यादा करते हैं क्योंकि वोल्ट मीटर छोटा होता है। ठीक है, इट इज लेस एक्यूरेट, ऐसा कुछ नहीं है। हायर करंट इज रिक्वायर्ड, ऐसा भी नहीं है। नन ऑफ दिस। ये बल्की है, साइज में बड़ा होता है, हैवी होता है, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। क्वेश्चन नंबर 4, क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर में एक वायर का इस्तेमाल किया जाता है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक जैसा एरिया होना चाहिए उसका। इंक्रीज कंटिन्यूसली नहीं, डिक्रीज कंटिन्यूसली नहीं, आंसर सी सही है। यूनिफॉर्म होना चाहिए। क्या? क्रॉस सेक्शन एरिया किसका? पोटेंशियोमीटर के वायर का। जो इसका वायर है उसका एरिया, उसकी थिकनेस, उसकी मोटाई हर जगह समान होनी चाहिए। यहाँ पे जितनी होगी उतनी यहाँ होगी, उतनी यहाँ होगी, हर जगह सेम रहनी चाहिए। इसका पोटेंशियोमीटर के वायर की जो थिकनेस है या क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दैट इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर। ये छोटे छोटे पॉइंट बड़े काम के रहते हैं अच्छे से समझने के लिए पोटेंशियोमीटर को। लेंथ ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर के वायर की लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर, 4 मीटर से 10 मीटर, 10 मीटर से 20 मीटर, या 50 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब है बी, 4 मीटर से 10 मीटर। इसका जो वायर है उसकी लंबाई 4 मीटर से लेकर के 10 मीटर के बीच में हो सकती है, सामान्यतः 5 से 8 मीटर के बीच में रहती है। ये आपको याद रखना चाहिए। वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर इज कॉमनली मेड ऑफ, जो पोटेंशियोमीटर का वायर है उसे किससे बनाते हैं? नाइक्रोम से, कॉन्स्टेटन से, मैंगनीज से, ऑल ऑफ दीज, इन सब से बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ये सभी के सभी जो एलॉय होते हैं ये क्या है? ये एलॉयज है। इनकी एक विशेषता है। क्या विशेषता है? इनका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ ज्यादा वेरी नहीं करता। टेम्परेचर के साथ इनके रेजिस्टेंस का ज्यादा वेरिएशन नहीं है। मेटल्स का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, कब? जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब। तो इन तीनों की विशेषता है, नाइक्रोम की, कॉन्स्टेंट की, मैंगनीज की, कि इनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता है, इसीलिए पोटेंशियोमीटर का वायर बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, पोटेंशियोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल पॉइंट मेथड, ओम्स लॉ, फैराडेस लॉ, किरचॉफ्स लॉ। ये काम करता है नल पॉइंट मेथड पे। जैसे ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है
वहीं पर हम रीडिंग लेते हैं। नल पॉइंट मेथड, वहीं तार की लंबाई नापते हैं। तो नल पॉइंट मेथड पे ये काम करता है, मतलब ये कोई करंट ड्रॉ नहीं करता मेन किससे, मेन बैटरी से। कौन ड्रॉ नहीं करता है? मेन बैटरी से। जो आपका जिस बैटरी का हम ईएमएफ नाप रहे हैं वो बैटरी ड्रॉ नहीं करती है, बाकी आपकी मेन सर्किट में तो करंट फ्लो होता है। ईएमएफ ऑक्सिलरी बैटरी और पोटेंशियोमीटर इस पोटेंशियोमीटर के साथ में एक ऑक्सिलरी बैटरी लगाई जाती है, एक सहायक बैटरी लगाई जाती है। उसका जो ईएमएफ होता है वो हमेशा उस सेल के ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए जिसका हम ईएमएफ मेजर करना चाहते हैं। तो ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ सेल टू बी मेजर्ड, उस सेल के ईएमएफ से ज्यादा होगा जिसका ईएमएफ हम नापना चाह रहे हैं। ये ध्यान रखना होगा, ये काफी अहम बिंदु है, काफी अहम पॉइंट है कि ऑक्सिलरी जो बैटरी है पोटेंशियोमीटर की, उसका ईएमएफ सेल, जिस सेल का ईएमएफ नापा जाना है उससे बड़ा ही होना चाहिए। ये हम थोड़ा लिख भी देते हैं ताकि ये याद रहे आपको। ईएमएफ किसका ईएमएफ होगा? ये ऑक्सिलरी सेल का या ऑक्सिलरी बैटरी का, ऑक्सिलरी बैटरी का या सेल का ये बड़ा होना चाहिए किसका? जो एक्सटर्नल सेल है। ईएमएफ किसका? एक्सटर्नल सेल का, क्योंकि हम उसका ईएमएफ नापना चाह रहे हैं, बड़ा होना ही चाहिए। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज नोन एज पोटेंशियोमीटर सेंसिटिविटी, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इफेक्टिवनेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, एफिशिएंसी ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसे हम के से नोट करते हैं। ये क्या है? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, और इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी वोल्ट पर मीटर। पोलरिटीज ऑफ ऑक्सिलरी सेल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये ऑक्सिलरी सेल है जो ऊपर आपको नजर आ रही है, ये ऑक्सिलरी सेल है। एंड एक्सटर्नल सेल whose EMF is to be measured, और ये बाहरी सेल है। आप देखिए इनकी पोलरिटी सेम है, इसका नेगेटिव टर्मिनल इधर है, पॉजिटिव इधर है। इसके नेगेटिव से ही ऊपर वाले का भी नेगेटिव इधर ही है। मतलब अगर इसको हम पॉइंट ए नाम दे दें और इसको पॉइंट बी नाम दे दें, तो पॉइंट ए से दोनों का नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है। दोनों की पोलरिटी सेम ही होनी चाहिए, दूसरा विकल्प नहीं है। इसका भी नेगेटिव टर्मिनल होगा और इसका भी नेगेटिव टर्मिनल होगा। दोनों का नेगेटिव टर्मिनल एक पॉइंट ए पर जुड़ा हुआ है, दोनों की पोलरिटी सेम होनी चाहिए। आर सेम, ऑप्शन ए सही है इसका। पोलरिटी किसकी? ऑक्सिलरी बैटरी की और एक्सटर्नल सेल की सेम आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इन पोटेंशियोमीटर 0 देन करंट डज नॉट फ्लो इन। ये जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है आपको जी, ये दिख रहा है नीचे आपको नजर आ रहा है, अगर इसका डिफ्लेक्शन कैसा हो जाए? 0 आ जाए, ये डिफ्लेक्ट होना बंद हो जाए, तो करंट कहां 0 होता है? इस सर्किट में तो करंट बहता है, इसमें तो बहता है करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, लेकिन इस सर्किट में नहीं बहता। इस सर्किट में नहीं बहता मतलब गैल्वेनोमीटर सर्किट में करंट नहीं बहता। देन करंट डज नॉट फ्लो इन गैल्वेनोमीटर सर्किट, क्योंकि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, तो इस सर्किट को हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर सर्किट। मेन सर्किट में तो करंट बहेगा क्योंकि बैटरी है, तो करंट तो बहना ही है। क्वेश्चन नंबर 12, two cells of EMF E1 and E2 are balanced at length L1 and L2 of potentiometer wire। दो सेल आपको नीचे नजर आ रही हैं। पहली सेल का ईएमएफ लिखा हुआ है E1 और दूसरे का लिखा हुआ है E2। इन दोनों की ईएमएफ को हमें कंपेयर करना है। तो पहली सेल जिस लेंथ पे बैलेंस होती है उसे कहा गया L1, और दूसरी सेल जिस पे बैलेंस होती है उसे कहा गया E2। तो E1 प्रोपोर्शनल होता है L1 के और E2 प्रोपोर्शनल होता है L2 के। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमें ये रिलेशन मिलेगा, E1 अपॉन E2 बराबर है L1 अपॉन L2। इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस जो है बड़े बड़े एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। कई बार तो जेडब्ल्यू में भी क्वेश्चंस पूछे गए, सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ईएमएफ होता है बैटरी का वो उस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है जिस लेंथ पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 आता है। तो E1 अपॉन E2 बराबर है L1 बटे L2। प्रोपोर्शनलिटी का साइन है यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऑन इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट। अगर हमने दो पोटेंशियोमीटर लिए, एक में वायर की लेंथ है 4 मीटर और दूसरे में 8 मीटर है, तो जिसकी लेंथ ज्यादा है उसमें क्या होगा? हायर लेंथ पे हमें क्या मिलेगा? बैलेंस पॉइंट मिलेगा। सिंपल सी बात है। मोर लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर मींस अगर पोटेंशियोमीटर की वायर ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है वायर की, तो इसका मतलब क्या है? लोअर सेंसिटिविटी, हायर सेंसिटिविटी, सेम सेंसिटिविटी या नन ऑफ दिस? हायर सेंसिटिविटी, मतलब ज्यादा सेंसिटिव होगा वो। पोटेंशियोमीटर वायर हैज हायर रेजिस्टिविटी उसकी ज्यादा होती है क्या? लोअर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोथ ए एंड बी, दोनों होते हैं इसके अंदर। रेजिस्टिविटी भी इसकी हायर है और लोअर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी है। मतलब यहाँ पे ए एंड बी दोनों ऑप्शंस ठीक हैं।
रेजिस्टिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज, ये रेजिस्टिविटी दी हुई हमें, रो इज इक्वल टू 40 इंटू 10⁻⁸ ओ मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है कितना, 8 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। करंट जो फ्लो हो रहा है, करंट है 0.2 एम्पियर। तो कह रहे हैं बताइए पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा। थोड़ी देर पहले हमने देखा था पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पोटेंशियल बराबर होगा आई आर, और हम लिख सकते हैं इसको आई आर क्या होता है, रो एल अपॉन ए, रेजिस्टेंस होता है रो एल अपॉन ए, एल होती है लेंथ, तो V अपॉन एल बराबर है आई रो अपॉन ए। आई हमारे पास है, आई कितना है 0.2, रो हमारे पास कितना है 40 इंटू 10⁻⁸ अपॉन एरिया, एरिया कितना दिया हुआ है 8 इंटू 10⁻⁶। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 40 कैसे 2 से गुणा होगा तो 8 आएगा, ये 8 से 8 कट जाएगा, तो 10⁻2 -2 बचने वाला है, 10⁻2 बचने वाला है, मतलब ऑप्शन ए आने वाला है, 0.01 वोल्ट पर मीटर। Thank you very much for watching this video. Please like this video and share this video. Don't forget to subscribe my channel. Also check out these cool videos. Please press bell icon for notifications. Thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat.